महाराज जी, ओम नमो नारायण। नारायण। एक प्रश्न है, वैसे तो ये साधकों का ही प्रश्न है, बहुत उच्च लेवल के साधक हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि जो सुषुम्ना नाड़ी है, कहते हैं कि एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी और फिर सुषुम्ना, तो उसका प्रभाव ऐसा है कि वो भजन नाड़ी बोलते हैं, और बहुत से संतों ने भी बोला है, उसको काल नाड़ी भी कहा है। तो अलग अलग संतों का अलग अलग मत है। इन सब के बीच में बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सुषुम्ना में को जो क्रिया द्वारा बहुत से योगी उसको चलाते हैं, और वो स्वाभाविक कितनी देर चलती है दिन में, और उसको चलाने की विधि क्या है। तो इन सब के बारे में आप बताने की कृपा करें। देखो भाई, ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ना, हर रोज जो है ना प्रत्येक स्त्री पुरुष के जो है ना प्रातः काल के पहले 4 बजे जो है ना रात्रि में शुरू हो जाती है। अच्छा। और 4 बजे रात्रि में जब जो है ये सुषुम्ना नाड़ी अपने आप जब शुरू होती है, तो इसमें सबसे पहले तत्व के दर्शन होते हैं। हमारे 5 तत्वों के जो दर्शन है ना, अच्छा। अलग अलग रंगों के, वो इसी में क्रमशः होते हैं। लेकिन उसमें शरीर का जो ओज है वो सबका एक जैसा नहीं है। शरीर का ओज शक्ति जो है ना सबकी जो है ना अलग अलग है। कोई कोई की जो है ना श्वासा जो है ना सुषुम्ना के चलते समय जो है ना 4 अंगुल होती है, कोई कोई की 8 अंगुल जो है ना दौड़ती है, और कोई कोई की 12 अंगुल श्वासा जो है ना दौड़ती है। उस हिसाब से इनका दर्शन होता है, और इतनी दूरी पर वो फोक्स से जो है माने तत्वों का दिखता है। तत्वों का जो फोक्स है ना उजाला, वो रंग सहित दिखता है। जैसे तत्व चल रहा है वैसे ही जो है उसमें रंग दिखेंगे। तो आप चाहो तो जो है ना एक सफ़ेद चद्दर ओढ़ करके, इसका जो है ना ओढ़ करके भी जो है ना देख सकते हो इसका दर्शन। आप सफ़ेद चद्दर ले लो कोई बढ़िया वाइट, और उसको जो है ना ओढ़ लो। अच्छा। और ओढ़ करके उसमें आपको क्लियर दिखेंगे रंग कि कौन सा तत्व चल रहा है। अगर आपके पास जो है ना रंगीन कपड़ा है तो उसमें कम दिखेगा। इसके बाद भी अगर आप बाहर जो है ना देखोगे तो फिर दीवार सफ़ेद होना चाहिए। अच्छा। दीवार पे अगर पेंटिंग है तो वो सही नहीं दिखेगा। दीवार में सफ़ेद कलई हो तो बिल्कुल आपका वो जैसे कपड़े पे दिख रहा है ऐसे ही दीवार पे दिखेगा, लेकिन दूरी का अंतर पड़ जाएगा। जो आप कपड़े में देख रहे हैं वो नज़दीक है आपके, आ गई समझ। और जो आप दीवार पे देखोगे ना तो दूरी का अंतर है, लेकिन वो आपको माने जो है ना रंग जरूर दिखेंगे तत्वों के। तो इस तरह से जो है ना इनको जान करके जो है ना आपको भजन का निर्णय करना है। इसी बीच में भजन होता है। 4 से जो है ना 7 के बीच में आपको भजन करना है, और उसकी अवधि विशेष 1.25 घंटे होना आवश्यक है भजन की। हाँ, वैसे तो 3 घंटे तक भी कर सकता है आदमी। जैसे बैटरी का फोक्स होता है ऐसे फोक्स होना। हाँ बिल्कुल, सर्च लाइट अपने आप, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो ऑटोमेटिक होगी। वो सुषुम्ना का ये प्रभाव है। वो तो दीवार पे भी दिखाई देगा। दीवार पे भी दिखेगा आपको। आप जो है प्रैक्टिस करिए रोजाना। आपको जो हम मतलब जो है ना गारंटी से कह रहे हैं कि आप रजाई में ओढ़ो, पर एक सफ़ेद कपड़ा भीतर लगा लो, चद्दर कोई सफ़ेद। तो कभी कभी सहज भाव में यदि दिखाई दे तो वो तो आप 4 बजे घड़ी देख लो और उसके बाद देखना शुरू कर दो। आ गई समझ में। चाहे भले ही आप आंखें खोले रहो, आंखें मीचने से अगर वो दिखेगा तुम क्या देखोगे। नहीं, आंख अगर तुमने मीच ली तो तुम्हें कुछ नहीं देखना है। उसका प्रैक्टिकल देखने का अनुभव तो जब ही होगा जब आंखें खोले रहो और आप वो दिख रही है सामने सर्च लाइट जैसी। वो रंग कभी काला आएगा, ऐसा कभी हरा आएगा। ऐसा भगवान हमारे साथ हुआ है। अनायास ही हम बैठे थे रात्रि में। तो वो सभी के साथ है। वो तो कोई भाई मैं और आप अलग से थोड़ी बने हैं। इस सृष्टि में हम सब 5 तत्वों से ही तो हैं। ऑटोमेटिक फोक्स गया, ऑटोमेटिक ही आता है वो तो। ब्लैक कलर का दिखाई दिया मुझे अलग ही। किसी किसी आदमी को दिन में 10 बार भी हो जाता है।
ऐसा नहीं है कि वो 4 बजे ही होए। जो अभ्यासी होता है ना उसे 10 बार हो जाएगा। हाँ तो वो तो अनायासी कभी भी आ सकता है वो हाँ, तो। अभ्यास होना चाहिए, अनुभवी। तो जो प्रकाश जो दिखता है सामने, जी तो उस प्रकाश में ध्यान किया जाता नहीं, सिर्फ वो तत्व देखने का है। तत्व। आप ये सोचो कि इससे हम भजन कर लें, तो ये भजन करने का नहीं है, तत्व दर्शन है। अच्छा, हम्म, भजन। हाँ, ये सिर्फ एक श्रृंखला है तत्व का दर्शन। हाँ, आ गई आपकी समझ में? हाँ, बिल्कुल। आप इसमें सोचो कि मैं भजन कर लूं तो नहीं होगा। हाँ। भजन कब होगा? जब आप अंतर्मुखी होगे। श्वासा की करो सुमरनी और करो अजपा का जाप, फिर सोहम आप ही आप, जब होगा भजन। हाँ। जैसे ही मैंने ये शब्द बोला, पूरे तार जो है ना जग गए, जैसे बल्ब जल जाती हैं। तो शब्द का प्रभाव होता है। हाँ, नहीं तो ऐसा बोला है कि दृश्य, दृष्टा और दृश्यमान, जो सामने जो दिख रहा है वो भी एक आपका ही मन द्वारा बनाया हुआ प्रकाश है जी। इससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। नहीं है, नहीं है। है ना? तो एक बात वो, ये तो सिर्फ तत्व दर्शन हुए। तत्व दर्शन होगा इसमें तो। हाँ, बाकी जो सुषुम्ना की जो क्रिया है वो सहजी है, वो सहजी अवस्था आएगी। सहज अवस्था में ही होती है और इसमें तत्व का दर्शन होता है। अच्छा। फिर आगे की शब्द की मतलब व्याख्या आप जो है ना खुद मतलब जो है ना अपने मन से जो है ना विचार करोगे। इसमें मनोनीत होना ही पड़ेगा आपको। अपने ही मन से आप इसमें मनोनीत होकर के कहोगे, श्वासा की करो सुमरनी, करो अजपा का जाप, फिर सोहम आप ही आप, फिर अंतर्मुखी हो गए आप। अंतर्मुखी होने के बाद फिर विवेक से इसके बाद चर्चा की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे ही अंतर्मुखी हो गए, सत्संग का विषय जो है बोलने का समाप्त हो गया। सुरत शब्द में विलीन हाँ? हो गई। सुरत समानी शब्द में क्या गई, फिर कहा है, फिर बोलने की गुंजाइश ही नहीं है ना। अपनी ऊर्जा। बाकी जो ध्यान आप लोग कर रहे हैं महाआश्रम पे बैठ के, दिन में कभी भी बैठ जाते हैं ध्यान में, वो सहज योग है। उसमें खेचरी की जरूरत नहीं है। खेचरी मुद्दा में भजन होता है, श्वासा को जो है ना चढ़ाने का, वो नहीं होगा दिन में। सहज भाव से, सहज योग में जो कबीर साहब ने बताया है, कभी भी बैठ जाओ ध्यान मुद्रा में, तो वो सभी लोग कर रहे हैं, सभी गुरु बता रहे हैं। तो वो तो अभी हाल करने लगो आप। बाकी जो सहज लोग योग, बाकी जो लोग हठपूर्वक सुषुम्ना को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा, सफल नहीं तो होगा। हठयोग का विषय नहीं है। सफल नहीं होगा वो, क्योंकि उसमें पूरी ऊर्जा नहीं होती है। जो सुषुम्ना को जब चाहे जो है चलाना चाहते हैं या दिखा देती हैं, उसमें जो है उन्हें पूरा मतलब जो है ना प्रकृति साथ नहीं देगी। सबसे पहले तो इसमें गुरु की सुमरनी होती है। अपन ने ये बात भी क्यों की कि वो परम गुरु जो सिद्ध बाबा हैं उनको अपन ने नमस्कार किया, उनसे इजाज़त ली, तो कोई ना कोई तो साथी चाहिए ना हमें गुरु। तो आज का सत्संग सिद्ध बाबा के नाम पे है। उनसे अपन ने इजाज़त ली, उनसे जो है ना हमको ऊर्जा मिली और इतनी बात हुई। अब जैसे ही अपन ने बोल दिया ना ये शब्द अंतर्मुखी का, फिर बात करने की गुंजाइश नहीं करो, बस यहीं तक है ये विषय।